हाँ दोस्तों, अजय स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो विज्ञान में अक्सर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या है? यदि एक पिंड एक समान वेग से गतिमान हो तो अधिक निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी देखा जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहला। यानी कहा जाए तो उसकी गति एक सरल रेखा पर नहीं होगी। उसकी गति जो होगी सरल रेखा पर है, तो ये कथन जो है असत्य है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किस एक का जड़त्व अधिकतम है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो है उस किसका जड़त्व अधिकतम होता है, तो इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। यानी कहा जाए तो क्रिकेट की गेंद का जो जड़त्व होता है वो अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या है? गुरुत्वीय बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो गुरुत्वीय बल के बारे में जो है कथन वो सत्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। यानी कहा जाए तो यह हमारे विश्व में पिंडों के सभी युग्मों के लिए एक समान होता है, तो यह कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा क्या है? यदि किसी वस्तु को पानी में डूबी हुई अवस्था में तौला जाए तो हवा में लिए गए भार की तुलना में उसके भार में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों अगर बता दें किसी वस्तु को द्रव में अगर डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी आ जाती है। यानी क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा है। क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, कमी हो जाती है। ये आर्कडेमिक के सिद्धांत पर कार्य करता है। आर्कडेमिक के सिद्धांत पर कार्य करता है जिसमें कमी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा हमारा क्या है? जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? दोस्तों जब कार में हम बैठे होते हैं तो कार हम जब मोड़ लेती है तो हम सब बाहर की ओर झुक जाते हैं। तो यह कौन सा बल होता है जो हम बाहर की ओर झुक जाते हैं? तो इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। यानी कहा जाए तो अपकेंद्रीय बल होता है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा हमारा क्या है? एक पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर 6 किलोग्राम है। अगर उसके द्रव्यमान को चंद्रमा पर मापा जाए तो कितना होगा? तो दोस्तों बता दें कि किसी वस्तु की स्थिति को बदलने से, यानी उसके स्थान को बदलने से उसके भार में कोई कमी नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर छठे का जो राइट आंसर होगा दोस्तों चौथा हो जाएगा। यानी कहा जाए तो 6 ही किलोग्राम रहेगा। यानी क्वेश्चन नंबर छठे का चौथा राइट आंसर हो जाएगा, यानी 6 किलोग्राम ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर सातवां देख लेते हैं। ऊंचाई से गिरने पर किसी मानव या पशु की अपेक्षा बिल्ली की बचने की अधिक संभावना होती है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों बता दें कि बिल्ली के बचने की अधिक संभावना होती है। यानी क्वेश्चन नंबर 7वें का राइट आंसर देखा जाए तो पहला हो जाएगा बिल्ली। थोड़ा सा यहाँ गलती हो गया है दोस्तों, यहाँ पर होगा तकताल होगा, तकताल, यहाँ पर तकताल होगा दोस्तों। बिल्ली तकताल अपने आप को समायोजित कर अपने चारों पैरों को भूमि पर लाती है और पैरों को मोड़ सकती है ताकि गिरने की असंगतता की संघर्ष को समायोजित कर सके। यानी क्वेश्चन नंबर 7वें का राइट आंसर पहला हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा क्या है? चुंबकीय स्थिर विद्युत और गुरुत्वीय बल किस संवर्ग में आते हैं? तो किस संवर्ग में आते हैं ये तीनों? तो ये आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट आंसर पहला हो जाएगा, अस्पर्श बल में आते हैं। अस्पर्श बल में। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां हमारा क्या है? पृथ्वी से 2 किलोमीटर ऊपर उड़ते हुए किसी वायुयान से एक ईंट ऊर्ध्वाधर फेंकी जाती है, तो ईंट कहाँ गिरेगी या कैसे गिरेगी, किस स्थिति में गिरेगी? तो इसका अगर देखा जाए क्वेश्चन,
तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। यानी कहा जाए तो स्थिर त्वरण में गिरेगी, स्थिर त्वरण में गिरेगी। यानी क्वेश्चन नंबर स्थिर त्वरण में गिरे, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा दोस्तों, स्थिर त्वरण में गिरेगी। क्वेश्चन नंबर 10वां देख लेते हैं। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर उसके बराबर होती है। तो दोस्तों जो किसी पिंड का संवेग परिवर्तन की दर होता है वो किसके बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा। यानी कहा जाए तो परिणामी बल के बराबर होती है। संवेग परिवर्तन की जो दर होती है परिणामी बल के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, यांत्रिक ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। यांत्रिक ऊर्जा का अगर एसआई मात्रक देखा जाए दोस्तों, तो एसआई मात्रक जो होता है वो हमारा हो जाएगा दूसरा। यानी कहा जाए तो वाट जो होता है, यांत्रिक ऊर्जा जो है उसका एसआई मात्रक वाट होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, किसी कमानी का कमानी स्थिरांक किस पर निर्भर करता है। तो किसी कमानी का स्थिरांक किस पर निर्भर करता है। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर देखा जाए चौथा होगा दोस्तों। यानी कहा जाए तो उसकी लंबाई, उसके व्यास और उसके पदार्थ पर। दोस्तों उसकी लंबाई पर और उसके व्यास और उसके पदार्थ पर ही निर्भर करती है जो कमानी होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अब कमानी क्या होती है दोस्तों, जैसे गाड़ी में जो लगाया जाता है, कमानी पे कमानी लगाया जाता है, तो वही कहा जाता है कि कमानी स्थिरांक किस पर निर्भर करता है। तो उसकी मोटाई और उसके व्यास और उसके पदार्थ पर। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किसका सहित केंद्र वस्तु के बाहर होता है। तो दोस्तों जो उसका केंद्र होता है वो वस्तु के बाहर होता है, तो किसका होता है। अगर इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। यानी कहा जाए तो रिंग का जो होता है, जो वलय है, वलय, इसको वलय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वलय जो होता है, जो रिंग हमारा होता है, इसका जो केंद्र होता है वस्तु के बाहर होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित 36, यहाँ लिखा गया है जो दोस्तों, यहाँ होगा 36, थोड़ा सा गलती हो गया है, 36 धरातल पर खड़ा है। 36 धरातल पर खड़ा है। इस धरातल पर एक निश्चित दूरी एक निश्चित दूरी तक वह कैसे आगे बढ़ सकता है। कहा जाता है कि एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित 36 धरातल पर खड़ा है, इस धरातल पर एक निश्चित दूरी तक वह कैसे आगे बढ़ सकता है। यानी क्वेश्चन नंबर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। यानी कहा जाए तो लुढ़क कर वह आगे बढ़ सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, एक आदमी एक चलती रेलगाड़ी में 5 रुपए का सिक्का उछालता है। यदि सिक्का उसके पीछे गिरेगा तो रेलगाड़ी, दोस्तों अगर सिक्का उसके पीछे गिरेगा तो रेलगाड़ी की क्या स्थिति होगी। तो देखा जाए इसकी रेलगाड़ी की क्या स्थिति होगी दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा समान त्वरण से चल रही है। यानी क्वेश्चन नंबर देखा जाए 15 का राइट आंसर पहला हो जाएगा दोस्तों, तो समान त्वरण से चल रही है। तो दोस्तों हमने 15 क्वेश्चन कराए एग्ज़ाम के तौर पर, एग्ज़ाम में आने वाले दोस्तों। और दोस्तों जो हमारे चैनल पे अगर नए हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों आप लोग कहाँ से हो, हमें भी मोटिवेशन मिले कि हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो मिलते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।